स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट में जो एक रेंज बाउंड था। उम्मीद थी कि आज मार्केट में वन साइडेड रैली मिलेगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट ने आज रेंज बाउंड हमें यहाँ पे ट्रेड दिया है और इसमें आज ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में किसी में हमारा ट्रेड नहीं बना। बट क्या यही सिनेरियो कल के लिए रहेगा? क्या हमारा फ्राइडे गुड फ्राइडे बनेगा या हमारे लिए वो ब्लैक फ्राइडे होगा? जो भी होता है हम लेवल्स पे ध्यान देंगे और उन लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर लेवल हमें आता है, लेवल हमें कुछ बताता है, तो हम लेवल के हिसाब से ट्रेड करेंगे। एल्स जैसे आज हम शांत बैठे वैसे कल भी शांत बैठे रहेंगे। लेवल्स पर ट्रेड करने का एक बेनिफिट ये होता है कि आप मार्केट में ओवर ट्रेड से बच जाते हैं। एग्जाम्पल, आज के दिन मार्केट में हमारे लिए क्या था सिनेरियो? मार्केट में था हमारा यहाँ पे 25,000 के ऊपर अगर मार्केट आपको मिलता है तो हम यहाँ पे बाई की पोजीशंस बनाएंगे। क्या 25,000 के ऊपर मिला? यस, मिला। पहली दो कैंडल पे मार्केट ने यहाँ पे अपना खेल किया और उसके बाद वहाँ से नीचे आना स्टार्ट कर दिया। अगर आप देखेंगे उसके बाद 25,000 के नीचे मार्केट ने बहुत देर कंसोलिडेट किया। आखिरी के 3:05 पे एक सिंगल कैंडल में पता नहीं कहाँ से वॉल्यूम आया, क्यों आया, और उसके बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं वहीं क्लोजिंग दे दी। डाउन साइड के लिए हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी थी? वो थी हमारी 889 यानी 890 के नीचे, 24,890 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे। या हमने यहाँ पे एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताई थी कि अगर मार्केट इसके नीचे आता है 24,928 के नीचे तो हम यहाँ पे सेल की तरफ बैठेंगे। ना बाय आया ना सेल आया, बैठ के हमने यहाँ पे सिर्फ मार्केट को वॉच किया। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में हमारे लिए बाय अपॉर्चुनिटी कहाँ थी? 51,944 के ऊपर हमारे लिए बाय अपॉर्चुनिटी थी। आई नहीं आई। गैप अप तो हुआ, मार्केट ऊपर गया एक दो कैंडल के बाद, उसके बाद फिर उसने नीचे यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए मार्केट में नीचे की तरफ आया। अब मार्केट में नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी थी? हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी 250 के नीचे। क्या आया? नहीं आया। बात वहीं पर ख़त्म हो गई। इसके बाद हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी जिस पे हम ट्रेड अपना बना सकें। चलिए बात करते हैं अगेन निफ्टी की, और निफ्टी की डिस्कशन करते हैं हम और देखते हैं कि हमारे लिए कल क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। इसको अगर हम 15 मिनट्स का चार्ट करते हैं, चलिए 15 मिनट्स का चार्ट करा और मार्केट में देखते हैं हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है एज अकॉर्डिंग टू लेवल्स की। अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में कल हमें सेल साइड पे अगर ध्यान देना है कहीं पे, तो हम कहाँ पे देंगे, और बाय साइड पे अगर हमें ध्यान देना है तो हम कहाँ पे देंगे? देखिए, बाय ओपन स्काई टेरिटरी में है मार्केट, यहाँ पे खुला नीला आसमान है। कहाँ तक जाएगा, कितना ऊपर जाएगा नहीं पता, बट हर जगह से एक ही खबर आ रही है, निफ्टी ओवर वैल्यूड है। मार्केट में तेज़ी कहाँ तक जाएगी नहीं पता, बट बाय करने में सबकी हालत ख़राब हो रही है। अगर हम बाय कर सकते हैं तो बाय करने के बाद हम छोटे छोटे प्रॉफिट्स पे निकल रहे हैं, क्योंकि हमें एक सर्टेनिटी नहीं दिख रही है मार्केट में कि वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कैसे मार्केट ट्रेड होता रहेगा। फिलहाल अगर आप देखते चलिए, अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखाते हो, अगर आप मार्केट में देखें फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो वन साइडेड मार्केट ने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 24,200 से 25,075 तक की रैली दी है। अब कल के लिए व्हाट नेक्स्ट? हमारे लिए कल के क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है? चलिए देखते हैं कल क्या हो सकता है। एक छोटा सा आइडिया लेते हैं। अगर हम गांधीनगर निफ्टी से अगर हमको लेना है तो एक छोटा सा आइडिया लेते हैं। डाउजोन 150 नीचे है और गांधीनगर निफ्टी 25,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हमारे लिए अब क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी? चलिए अगर हम देखें निफ्टी पे आके देखते हैं तो हमारे लिए 25,000 का लेवल दिखा रहा है। इट मीन्स मार्केट में कल सबसे पहले अगर हमें ध्यान देना है, जो हमारे लिए बाय अपॉर्चुनिटी बन सकती है या हमारे लिए यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी बन सकती है, दोनों की तरफ अगर हम बात करते हैं तो मार्केट को आपको इस तरीके से रीड करिए। चलिए अगर मैं आपको दोनों लेवल्स बताता हूँ। मार्केट कल अगर कहीं पे यहाँ पे माइनस नेगेटिव अगर हम बात करें, ये जस्ट लाइक दिस नेगेटिव ओपन हुआ यहाँ पे, और मार्केट यहाँ पे क्या लेवल है? ये 24,870। इन लेवल्स के आसपास आके कहीं कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न बनाता हुआ दिखता है तो हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमारी बाय के लिए ढूंढेंगे, अगर ये पॉजिटिव साइड पे बनाता है तो। और अगर मार्केट में नेगेटिव साइड पे बनाता है तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। सेल की अपॉर्चुनिटी में हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आएंगे और बाय की अपॉर्चुनिटी में हमारे लिए क्या लेवल्स निकल के आएंगे, वो भी हम डिस्कस करते हैं। बाय पे अगर हम बात करते हैं तो बाय के लिए हमारे यहाँ पे अगर 24,870 पे बाय होता है तो हमारे जो टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 24,930। सेकेंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए निकल के आएगा 25,000, पूरा राउंड फिगर है। एंड इसके बाद हम 25,050 के लेवल्स देख सकते हैं। और वहीं अगर मार्केट ने अगर आपको एक बार 25,100 के ऊपर, सॉरी इसको अगर हम रिमूव करते हैं, फिर से यहाँ पे लिखते हैं, मार्केट ने कल अगर 25,100 को ऊपर ब्रेक कर दिया तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। मार्केट में नए गेट्स ओपन होंगे जो 25,200 प्लस 25,300 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे आते हुए दिखा सकता है।
वहीं अगर हम सेल साइड की बात करते हैं, मार्केट ने कल अगर एक लेवल है जो ब्रेक किया 28,740 का, अगर लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ पे नीचे आ सकता है। स्टॉप लॉस हमारा रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो आएगा हमारा यहाँ पे, सॉरी 28,000 लिखा है, ये 24,000 है। अगर मार्केट यहाँ पे 24,740 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी सीधे 650 की, 100 पॉइंट करीब करीब नीचे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 24,575। इसके बाद मार्केट में अगर हम ध्यान दें तो 24,500 तक के लेवल्स हम आते हुए मार्केट में देख सकते हैं, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल साइड की तो। वहीं अगर मार्केट आपको कहीं ना कहीं 500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर मार्केट में नए गेट्स ओपन होंगे जो मार्केट को यहाँ से 24,200 और 23,500 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है, बट वो मेजर पैनिक सेलिंग पे होगा। फिलहाल मार्केट में यहाँ से हमारे लिए एक ही अपॉर्चुनिटी दिख रही है, एक ही लेवल का ट्रेड दिख रहा है, वो दिख रहा है हमें यहाँ पे बाय ऑन डिप्स। मार्केट यहाँ पे बाय ऑन डिप्स को स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है। आपको जो भी लेवल दिखता है, चाहे वो 23.6% का हो या 38.2% का हो या 50% का हो, आपको इन लेवल्स के आसपास कोई चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न दिखती है तो मार्केट में आप बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। वहीं अगर पैनिक सेलिंग की बात करते हैं तो 530, 535 के नीचे अगर मार्केट 5 मिनट की कैंडल भी क्लोज देता है तो हमारे लिए नए गेट्स ओपन होंगे जो कि हमें 200 से 300 पॉइंट यहाँ पे और नीचे ड्रैग डाउन करते हुए दिखा सकते हैं। बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। मैं अगर आपको बोलूँ कल के लिए और आज के लिए चेंजेस की बात तो बिल्कुल बेईमानी होगी। मार्केट में हमारे लिए बाय अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है 51,950 के ऊपर, हमें बाय की तरफ ध्यान देना है। टारगेट्स रहेंगे 52,190 और 52,350। वही अगर हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के हमारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं 51,150, बिलो 51,150 के नीचे अगर मार्केट आता है तो हम यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देंगे जो कि हमें 50,915, 915 और 50,750 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इन सारे लेवल्स को ध्यान रखिए और मार्केट पर अपनी पोजीशंस को क्रिएट करिए। चलिए एक लेवल और आपके साथ डिस्कस करते हैं, वो लेवल है जैसे कि हमारा निफ्टी की येलो लाइन लेवल्स है, क्योंकि कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, वीकली लेवल्स होते हैं। तो हम देखते हैं निफ्टी की हमारे वीकली लेवल्स क्या निकल के आए हैं, उस हिसाब से हमारी क्या पोजीशंस बाय या सेल की तरफ हम बना सकते हैं। अगर हम निफ्टी में येलो लाइन की बाय जोन की बात करते हैं या बाय लेवल की बात करते हैं, ये हमारा निकल के आ रहा है 25,199, ऑलमोस्ट 25,200 के अबव हम मार्केट में यहाँ पे बाय करेंगे। जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे 25,313 और 25,389। ज़्यादा दूर लग रहे हैं, ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। जब ऐसा लगता है कि रिटेल ट्रेडर्स के हाथ से कोई लेवल निकलते जाता है तो वो लेवल्स ज़रूर अचीव होते हैं और ये लेवल्स वही हैं। डाउन साइड की बात करते थे 24,820 के नीचे अगर मार्केट मिलता है तो हम 708 और 630 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। देखिए मार्केट में लेवल्स बहुत सारे हैं। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को आप वीकली, डेली, आवर्ली, 4 आवर्स और 30 मिनट्स और 50 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे, आपको कोई ना कोई पैटर्न दिख जाएगा। आप किस में कंफर्टेबल होते हैं? अगर आप कंफर्टेबल होते हैं RSI में, MACD में, तो आप उसके हिसाब से ट्रेड करिए। अगर आप VWAP में कंफर्टेबल हो तो उसके हिसाब से ट्रेड करिए। मैं और मेरी टीम हम सब मिलके इन लेवल्स पे, येलो लाइन के लेवल्स और जो हमारे लेवल्स हैं जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, उसमें कंफर्टेबल हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इन लेवल्स पे आप अपने सक्सेस रेशियो को और 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50% को बढ़ाना, तो आइए इन लेवल्स पे ट्रेड करिए। और जब लेवल्स आए तब ट्रेड करिए, लेवल्स नहीं आए तो आराम से बैठिए और मार्केट में अपनी पोजीशंस पे प्रॉफिट बुक करके फ़िलहाल पैसे घर ले जा सकते हैं आप। एट द एंड अगर आप वीडियो में आपको जो टेक्निकल्स और लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए, अगर आपको लगता है कि वो आपके काम के हैं, अगर आपको फ़ायदा होता है और आपको लगता है कि वो किसी न किसी तरीके से आपकी मदद करते हैं, तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। एट लास्ट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अप्लाइज।